तो इसका बनते आनंद जी को जानना गहरे गहरे नत्थु खैरे का खेल नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपके चैनल में। और ये जो लोग हमको बोल रहे हैं ना आरएसएस का है, आरएसएस का है, जब मैं 13 दिन जेल में था, बनते आनंद जी आंदोलन कर रहे थे, 5-5 लाख लोग थे पूरे देश में, हम लोग आंदोलन अधिवेशन कर रहा था, तब लोग हम लोग आरएसएस के नहीं थे। अभी आरएसएस के दिखाए वो लोग आरएसएस के बोल रहे हैं, उनको ये मालूम है ये स्वयं आरएसएस के है किन भिक्षु को किस तरह से बदनाम कर। चलो मान के चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात बनते हैं, हम आरएसएस के, आपके पास सबूत है? अगर सबूत है तो बुद्ध गया के धरती पर बुद्ध जयंती के दिन मेरा हम दोनों गुरु शिष्यों को गोली मार दो। अगर नहीं आंदोलन आपके पास सबूत है, कम से कम आपका नाक तो काटो, आपका नाक तो भी काटेंगे कि नहीं? तो ये लोग बार बार अभी कल ही मैं राजकुमार बडोले के साथ गया, विनय चारा के साथ आपने बुलाया, तो मेरा मानना है कि हम इसको वैचारिक मतभेद हो सकते। लास्ट उदाहरण दिया बुद्ध का, तो बनते आनंद जी के शिवाय पर्याय नहीं है। फिर बोला बडोले साहब को भी बताया, बाकी पूरे भिक्षु संघ को हम लोग बोल रहे हैं कि बनते आनंद जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला बहुत साल तक चला, ससाई भी भाग गए, प्रज्ञा सेन को सचिव बनाया। अगर वो खुद भी बच जाते, मैं यहाँ नहीं बोल रहा कि वो है करके, बनते आनंद जी को अभी मैं यही निवेदन दूंगा कि बुद्ध जयंती के अवसर पर, जयंती के मौके पर 2548 जयंती है, ऐसा आह्वान करें कि भारत के पूरे राज्य के राजनीतिक लोग, बुद्ध विहार के अध्यक्ष लोग, जो अम्बेडकर राइट्स लोग, वो बुद्ध गया में अगर मुझे जवाबदारी देते हैं कि बुद्ध गया में एक व्यापक बैठक हो, और उस बैठक में आपका जो आंदोलन को मुक्त करने का जो अनुभव है वो शेयर करके, वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, सभी की राय होगी, जो कहा हम दे दें कि चला पाएंगे। मैं अच्छा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। सुझाव जो आपके शिष्य ने दिया ना सही है, सब जो टीचर हो गए, संस्था वाले हो गए, एक जगह पर आकर ये बोल चुका हूँ, जब तक भारत का भिक्षु एक मंच पर नहीं था, सभी संगठन एक मंच पर नहीं आते, सभी एक ही आवाज़ नहीं उठाते, तब तक हम जिस चीज़ पर रास्ते में जा रहे सफल नहीं होंगे। क्योंकि अलग अलग लोगों ने लड़ी, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही था, आजादी। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बंसी जी के इस पर जा रहा हूँ। बंसी जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया बुद्धों के लिए, जो टाइटल की तरह कर रहा है ना, या बुद्ध अम्बेडकर वाले इसकी जाति पर देखा जाएगा ना, तब समझ में आएगी। और ये काम मैं वैलिड हूँ। मैं जैसे मालूम हुआ बंसी जी ने बोला कि आर्टिकल 25(2) में हम हिंदू के अंतर्गत आए, सेपरेट नहीं है। मैं घर गया, मेरे मम्मी को बोला कि मैं स्कूल में नाम डाला हूँ, मुझे यही पता है 1968 का मेरा बोध लिखा हुआ है, 1968 का बोध लिखा है। तो ये माइनॉरिटी स्टेटस है, ये लोग तो अभी भी बाहर लिखे होंगे, नव बोध लिखे होंगे, और ये लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए बंसी जी ने जो टेक्निकल बात बताई है, उस टेक्निकल बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आंदोलन चाहते हैं, आंदोलन के विरोध में नहीं है, लेकिन आंदोलन की दिशा और नेतृत्व दिशाहीन है। इसलिए मुझे लगता है बनते आनंद जी को मैं अभी बोल सकता हूँ, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके क्या करेंगे? आपने कल बोला है हम लोग गए, उसी लिए उसका भी विरोध कर रहे हैं। लोगों का विरोध करना काम है, विरोध नहीं होना चाहिए। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, ये दिशाहीन है। वास्तव में लास्ट बात, वह जितने लोग लड़ रहे हैं वो अलग अलग अपने आप को नेतृत्वकर्ता के रूप में हाईलाइट कर रहे हैं। उनका लक्ष्य बाबूजी बिहार एक्ट के बदलने से, रद्द करने से नहीं है, अपने आप को हाईलाइट करने से है ना, हाईलाइट करने से है। और वो ये चाहते हैं, एक प्रमुख मान लीजिए बोला वाह ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, इतने लोग आएंगे, एक कह रहा है करोड़ों लोग आएंगे। अरे भाई तुम ये बोलो, हम तो कहते हैं अरबों आदमी हैं, लेकिन रहेंगे कहाँ? तुम्हारे बाप की कोई जमीन है, तुम्हारा कोई खेत है यहाँ? कोई तुमने मुख्यमंत्री को बोल दिया है अगर यहाँ 12 लाख आ गए, लोग मर गए, भगदड़ी मच गई, बीमारी फैल गई, हैजा फैल गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? लिख दिया किसी ने, खाली हवा में मान तेरा मेहमान, ये वो लोग हैं। गया में हूँ और बौद्ध गया में मेरे साथ जो है भंते महास्थविर आनंद है और हर्षबोधी भंते जी मेरे साथ में है।
महाबोधि महाविहार को लेकर, मुक्ति को लेकर जो है एक धरना प्रदर्शन भी बीते 12 फरवरी से चालू है। सालों से अनागारी धर्मपाल घंटे जी के ज़माने से इस मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, फिर भी महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ। आनंद भंती जी ने भी बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था। इसके बावजूद भी महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, इसी सवाल पे हम दोनों भंती जी से बात करेंगे। भंती जी, चैनल में आपका दोनों का स्वागत। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों को बुद्ध गया की इस पवित्र धरती से शुभकामना प्रदान करता हूँ। थैंक यू भंती जी। जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया मुझसे अभी कि बुद्ध आनंद ने भी आंदोलन किया था लेकिन बुद्ध गया मुक्त नहीं हुआ, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, 92 में जब हमने आंदोलन शुरू किया था तो 1995 में पहली बार 5 जो शीर्ष लीडर थे इस आंदोलन के, उनको उसके अंदर जो है मेंबर बनाया गया 95 में लालू के शासन में। उस समय पर मैंने एक बात कही थी, हालांकि ये आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश है मूवमेंट में 4 लोगों को मेंबर बनाने से, लेकिन मेंबर बनने के बावजूद भी ये आंदोलन अंदर और बाहर दोनों तरफ से चलेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य हमारा अमेंडमेंट से है, मेंबर बनने से नहीं है। ठीक है ना? इसलिए जब वो 4 बने तो सबसे पहले काम मैंने ये प्रस्ताव रखा कि सेक्रेटरी इस वर्ष भी जब हिंदू सेक्रेटरी बना है तो मॉन्क की चीफ हमारा एक बंदे होना चाहिए। तो भिक्षु प्रज्ञाशील जो वर्तमान में आकाश लाभा के साथ बैठा हुआ है ना, एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो भिक्षु की बात को लेकर के, भिक्षु उपासक के नेतृत्व में काम करेगा या उपासक भिक्षु के नेतृत्व में काम करेगा, ये हमारे देश की अजीबो गरीब स्थिति है। विश्व के सारे जो बौद्ध कंट्री है वहाँ धर्म गुरु सर्वोपर है, जिसके डायरेक्शन में लोग जो है दम्भ का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में प्रज्ञाशील ने एक नई परंपरा ये डाली है कि भारत के सारे देश के भिक्षु जितने भी हैं वह सब निकम्मे हैं, केवल वही एक महान है जो आकाश लाभा के नेतृत्व में धंधे पर बैठ करके बहुत भिक्षुओं के आदर्शों का हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है। अब मैं आगे ये कहूँगा, लेकिन भंती जी, आंदोलन किसके भी नेतृत्व में हो या उपासक के नेतृत्व में हो या भंती जी के नेतृत्व में हो, लेकिन मांग एक ही है कि महाबोधि महावीर मुक्ति की मांग है। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक बात ये कहूँगा, भारत के भिक्षुओं को देखा जाए और भारत के बौद्धों को देखा जाए तो हाउ मैनी बुद्धिस्ट आर लिविंग इन इंडिया, कैन यू टेल मी? तो आकाश लामा भारत के नहीं है? आई एम नॉट सेइंग टू दैट ही इज नॉट जो है एनी पर्सन ऑफ इंडिया। मैंने ये तो नहीं कहा आपसे, जो है मैंने ये कहा उपासक और भिक्षु के बारे में मैंने बोला। ठीक है, जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं, आर दे बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? आर यू बुद्धिस्ट? आर यू बुद्धिस्ट? शो मी योर सर्टिफिकेट बिलोंग टू एनी बुद्धिस्ट कम्युनिटी। सर्टिफिकेट है हमारे पास बुद्धिस्ट? है ना, हम बुद्धिस्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ ना में जवाब दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं हो या नहीं हो, मैंने प्रश्न किया आप बुद्धिस्ट है, अगर आप बुद्धिस्ट है तो मुझे बताएंगे। दूसरा बात आपने ये बोला कोई भी आंदोलन करे, लड़ाई तो महाबोधि टेम्पल की है। ठीक है, जो लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्या वो ये जानते हैं कि महाबोधि विहार टेम्पल का मैनेजमेंट एक्ट क्या है? ये जरूरी है समझना। दूसरा ये मेरा कहना है, ये एक्ट क्यों बना, क्या कारण है ये एक्ट बना, ये भी जरूरी समझना। तीसरी बात ये है कि इस एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है? बिल्कुल। बंती जी को फोन आया, थोड़ा साइलेंट में कर दीजिए बंती जी। वही जा रहा हूँ, बात मैं वही जा रहा हूँ। देखो कौन सी बात? एक्ट की बात। एक्ट की बात क्यों बना है, संशोधन क्यों करना है? ये सर्वप्रथम जब ये महाबोधि टेम्पल जमीन के अंदर था, यानी अलेक्जेंडर कलंगम के शासनकाल में, उसने हिस्ट्री को पढ़ करके, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ वर्ल्ड को पढ़ करके, इंडिया को पढ़ करके, चिन्हित करके यहाँ खुदाई की। उस समय ये जमीन
सैसम मठ के महंत के पास थी, उसके खसरा खतौनी में थी। ये टेम्पल जब उसमें से निकला तो कई सौ वर्ष तक वो महंत जो है इसकी देखरेख करता रहा। 7, 7, 6, 8 is calling. तो ये उनके खसरा खतौनी में था। अच्छा। जब ये टेम्पल निकला तो महंत बहुत देखरेख करता था, साफ सफाई करता था। चूँकि हमारा देश ब्लाइंडली धर्म का, यानी एक तरीके से मानसिक रूप से मैं इसको मानता हूँ कि गुलाम है धर्म का। जैसे पानी की पूजा करना वो भी देवता है, हवा की पूजा करना वो भी देवता है, सूरज की पूजा करना वो भी देवता है, चंद्र की पूजा करना वो भी देवता है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि माँ बाप की पूजा करना सबसे बड़ा देवता है या सबसे बड़ी पूजा है। खैर मैं उस सब्जेक्ट पर नहीं जाना चाहता, मैं उसी सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ घूम करके कि उस समय पर जब महंत ने उसकी देखरेख की, उससे पूर्व जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश के आला लीडर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या जो भी XYZ विदेशों में जाते थे तो लोग एक प्रश्न करते थे, महाबोधि विहार जो बौद्धों का है वो बौद्धों को कब मिलेगा? तो वो जवाब देते थे, हमारा देश आज़ाद होगा तो सबसे पहले हम बौद्धों की समस्या हल करेंगे। अच्छा। देश आज़ाद हो गया, 47 में घोषणा हो गई, 50 में संविधान लागू हुआ, ठीक है। 49 में संविधान की रचना की। उस समय में बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, एट दैट टाइम ही वाज नॉट बुद्धिस्ट। हाँ बराबर। वो 14 अक्टूबर 1956 में यानी 6 वर्ष के बाद हाँ वो बुद्धिस्ट बने। बुद्धिस्ट बने। तो उस समय जो उन्होंने संविधान की रचना की, उसमें वर्तमान माइनॉरिटी कमीशन के आधार पर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हिंदू माने जाएंगे। अगर उस पॉइंट को लेके हम चलते हैं तो वर्तमान में जो लोग बैठे हैं कि बुद्ध के कानून को रद्द करो और उसका पूरा मैनेज बौद्धों के हाथ में दो, तो ये तो हिंदू हिंदू से मांग कर रहा है। भाई चारों हिंदू है ना, हाँ। तो हिंदू हिंदू से मांग कर रहा है, तो इसका मतलब हिंदू हिंदू से झगड़ा कर रहा है। जब हिंदू हिंदू से झगड़ा कर रहा है तो वेयर इज बुद्धिस्ट? एक प्रश्न पैदा होगा ना कि बुद्धिस्ट कहाँ है। ये तो बुद्धिस्ट कह सकता है कि एक्ट को चेंज करके बौद्धों के हवाले करो। ये तो हिंदू कह रहा है क्योंकि दे आर नॉट सेपरेट, यानी उस संविधान के आधार पर जो है। उसके बाद 25-26 और धारा बनी, उसके अंदर जो है उसमें सेपरेशन नहीं किया। यानी आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू एंड बुद्धिस्ट आज सेपरेट, या देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन व्यू, यानी बुद्धिस्ट एंड हिंदू जो है दोनों में अलग अलग। पूजा की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही आस्तिक कहना चाहिए, नास्तिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक की परिभाषा एक अलग है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो सब्जेक्ट एक अलग है, इससे आपके सब्जेक्ट से अलग हट जाएगा वो। तो प्रश्न ये हुआ कि जब वो बाहर गए तो उन्होंने कहा कि अब तो देश आज़ाद हो गया, बुद्धों को मिलना चाहिए। उस समय प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने महंत से वो ज़मीन वापस लेने की मांग की कि ये ज़मीन आप हमको दे दो, क्योंकि भारत का बौद्ध जो है इसकी डिमांड कर रहा है। कई बार कोशिश की लेकिन हर बार उनको विफलता प्राप्त हुई। उसने कहा कि ये मेरी ज़मीन पर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं खुद पूजा पाठ करता हूँ। ये बात अलग है कि उस समय बर्मा देश के जो बुद्धिस्ट आते थे, वो वहाँ दान देते थे, बोध वृक्ष की पत्तियों को सोने की पत्ती बनाकर चढ़ाते थे। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की देख रेख करेगा, जब दान मिलेगा तो देख रेख तो करेगा वो। तो उन्होंने कई वर्षों तक उसका देख रेख की। लेकिन जब जवाब ज़्यादा दिया गया तो उसने कहा कि ठीक है, ये ज़मीन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसमें मेरी क्या स्थिति होगी? ज़मीन मैंने आपको दे दी, फिर तो आप मेरे घुसने भी नहीं देंगे टेम्पल के अंदर कर जो है। फिर तो आप ये कहेंगे जी तो आपने हमको दे दी, तो मेरा रास्ता भी तो मेरा बताओ, मेरा क्या रास्ता होगा? उस समय पर गवर्नर द स्टेट ऑफ बिहार, CM बिहार गवर्नमेंट और महंत, तीनों के बीच में एक मंत्रणा हुई जिसके आधार पर ये एक्ट बना। और इस एक्ट का मूल उद्देश्य था
हिंदू और बौद्धों के बीच सामंजस्य की भावना को बनाए रखना। विवादास्पद स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ये बीटी एक्ट का, ये BTF एक्ट जब बना, हाँ। उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ। जब ये एक्ट बना, हाँ। तो इस दृष्टि से बना के हिंदू और बौद्ध में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब मेरा एक प्रश्न है, जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी बनी 95 से लेकर पहले, क्या उन्होंने कभी इस बात की छानबीन की कि जब ये एक्ट बना उस समय के महाबोधि टेम्पल में, और उस समय जिस समय वो नई समितियां बनी, या मान लीजिए 1944 में बनी, हमारे तो 1995 में बनी, लालू ने बनाया जिसमें हम मेंबर थे, तो क्या उन्होंने कभी ये विचार किया कि इस महाबोधि टेम्पल की शिखर पर तमाम बुद्ध की प्रतिमाएं थी, वो कहाँ हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ा महत्व का सवाल है। इस महाबोधि टेम्पल के परिसर के अंतर्गत राइट हैंड पर जो बहुत बड़ा चबूतरा है, ये कहाँ से आई मूर्तियाँ? क्या खुदाई में निकली थी? यदि खुदाई हुई तो महाबोधि टेम्पल के अलावा क्या क्या चीज़ उस परिसर में निकली थी? क्या वर्तमान में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जानकारी है, या 95 से पहले जो कमेटी बनी उनको जानकारी है? यदि ये जानकारी नहीं है तो किस बेस पर ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए? तो आप या तो कमेटी, एक मिनट, या तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये कमेटी गलत काम कर रही है, बिल्कुल, या ये इनको जानकारी होनी चाहिए कि इस कमेटी को ये राइट नहीं है बैलेंस बनाकर चलने का। हमारे देश में सभी धर्म अलग अलग ढंग से चलते हैं, तो बौद्धों के साथ ऐसा क्यों है? और ये मांग जब भी ये कर सकते हैं जब हमारे देश में बौद्धों की जनसंख्या इतनी हो कि वो सीधा तान के कह सके कि हम बुद्धिस्ट हैं। अभी आप क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन करो आप अपना। नहीं, आप जब कमेटी पर थे तो ये सारी बात आपने नहीं फिर कही? आप, मैं जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो बोलूँगा। अभी तो मैंने बैकग्राउंड बताया उनका, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब मैं आया इसमें, जब इसके अंदर आया, तो इस कमेटी में आने के बाद पहला मेरा प्रस्ताव था कि मोंगी चीफ हमारा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मोंगी चीफ का काम था भिक्षुओं को लेकर के महाबोधि टेम्पल में 12 भिक्षुओं को नियुक्त किया गया, अवैतनिक, जिनको वेतन नहीं मिलता था, खाना वगैरह खाते थे। वो पूरे टेम्पल की पूजा पाठ करना, देख रेख करना भिक्षुओं का काम था। क्या वर्तमान भिक्षु प्रज्ञाशील ने जो मैं धरने पर बैठा है, कभी इस बात की आवाज़ उठाई प्रोसीडिंग में? बार बार प्रज्ञाशील, एक मिनट सुनिए, आपको आसक्ति है कोई उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती है। क्या मतलब? वो निकल रही है ना, अंदर से निकल रही है। नहीं। सुनो, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे भी समर्थक नहीं है। इधर सुनो, मैं भी उनका समर्थक। पहले मेरी बात सुनो। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई विचारधारा का मेल नहीं है। ठीक है, मैंने जब उसको भिक्षु प्रभारी बनाया, इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं कमेटी नहीं बनाया, प्रस्ताव तो मैंने रखा वहाँ। तो जब वो भिक्षु प्रभारी बना, तो भिक्षु प्रभारी का ये कर्तव्य था कि उन कमियों को ढूंढता जो उस टेम्पल के अंदर थी। जब वो कमियों को ढूंढता, फिर मुझे बताता कि बच्चे जी, इस मंदिर में ये कमियां मुझे दिखाई देती हैं, इनके संबंध में सुधार होना बहुत जरूरी है। तभी तो मैं उसको मैनेजमेंट कमेटी के बीच में रखता कि ये यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये उसने, क्योंकि उसको तो राइट नहीं था बैठने का उसमें जो है। ठीक है, तो पहला काम मैंने क्या किया, उसको भिक्षु प्रभारी बनाया। दूसरा काम 12 भत्ते उसमें रखे। ठीक है, तीसरा काम ये, जो लोग आज गाल फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं और तान के सीना चिल्लाते हैं पूरे देश भर में, बद्दे आनंद हिंदुओं से मिल गया, RSS का आदमी है, सुनो, और उसने जाकर 6 बरस तक हिंदुओं के साथ बैठ के मलाई खाई। उन कुत्तों से मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी खराब भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं उन कुत्तों से ये जानना चाहता हूँ, जब मैं मलाई चाट रहा था, ठीक है ना, तो 98 में पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बना। यदि मैं मिल जाता तो यह सेक्रेटरी जो वर्तमान में वहाँ बैठा है, फिर वही बात आ रही है, प्रज्ञा सिंह जो सेक्रेटरी बना पहली बार, उसमें जो है, क्या उन भौंकने वाले कुत्तों के बाप ने बनाया? आंदोलन की वजह से बना। बिल्कुल, आंदोलन चल रहा था जब ही तो बना। अगर आंदोलन मान लीजिए मैं बिक जाता, हिंदुओं से मिल जाता, तो क्या वो सेक्रेटरी बन सकता था? या मैं ही सेक्रेटरी बन जाता, तब तो यही बात लागू हो जाती कि मिल गया मैं जो है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम है हमेशा दूसरों की बुराई करना, दूसरों की आलोचना करना, और हर जगह मंच में जा कर के केवल भाषण देके ये साबित करना कि मेरे अलावा इस पूरे देश में कोई भिक्षु नहीं है। लेकिन
मेरा कहना ये है, बगैर संगठन के हाँ, किसी भी भिक्षु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। उसे किसी न किसी संगठन में उसका होना जरूरी है, और यदि वो किसी संगठन में नहीं है तो लावारिस है, और वो ये समझ लीजिए एक तरीके से भिक्षुओं की लाइन में है, किसी संघ में नहीं है। बंटी जी, अभी ये 12 फरवरी से आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, आप आंदोलन को कभी भेंट दिए हैं? आंदोलन को भेंट में जब करता, जब आंदोलनकारियों ने कभी मुझसे बातचीत की होती। अच्छा, आपसे बातचीत बिल्कुल नहीं की? अरे अब सुनते चलिए आप जो है, वो बताइए ना बंटी जी, हमें भी मालूम नहीं ये सारी चीज, लोग भी जानेंगे। ऐसा है, या तो आप पूछ लो या फिर मुझे बोल ले, तो दोनों में एक बात है ना। आप पूछते जा, बताता जाऊंगा मैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं, ठीक है ना। और इतने प्रश्न करो मुझसे कि मुझे प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दो, तब तो तुम्हारी पत्रकारिता बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप सुनो, मैं बता रहा हूँ, आंदोलन को भेंट क्यों अरे नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बताइए। अरे माय डियर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप जो है। मैं यहाँ आया था बुद्ध पूर्णिमा पिछली जो निकली उस समय पर, तो ये लामा मेरे से अच्छा। अमन कामड़े के साथ मिलने के लिए आया, और उन्होंने कहा कि हम एक मशीन इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दान कर रहे हैं, आप बंदे जी उसमें रहिए। तो मैंने कहा मैं क्या रहूँगा, आप मशीन दे रहे हैं दान में, अच्छी बात है। बहरहाल वो कामड़े की वजह से मैं गया, मशीन उन्होंने दे दी। बहरहाल मुझसे बोले कि बंदे जी हम बुद्ध गया का आंदोलन शुरू करने वाले हैं, आप हमारे साथ रहिए। तो मैंने बोला मैं तो ऑलरेडी उसका अध्यक्ष हूँ। तो आप मुझसे बोले हमारे साथ रहिए, तो मैंने कि मेरे प्यारे लाल ये बताओ, आपको मेरे साथ में आना चाहिए या मुझे आपके साथ आना चाहिए? बराबर, है? आपके साथ में आना चाहिए। मैं तो अभी भी जुड़ा हूँ। 2023 में मैंने मेमोरेंडम दिया गवर्नमेंट को, और जितनी करस्पॉन्डिंग मेरे से गवर्नमेंट से हुई है, क्या 20% भी आपसे करस्पॉन्डिंग हुई है? तो आप मुझे बताओ, ये सेक्रेटरी कैसे बना, बुद्ध सेक्रेटरी पहली बार कैसे बना? पहली बात। दूसरी बात, किस मंत्री ने इसको बनाया? तीसरी बात ये कि जिस मंत्री ने इसको बनाया वो किस पार्टी का था? चौथी बात ये, जब ये सेक्रेटरी बना तो सेक्रेटरी ने अपने काल में क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट का कार्य किया? जो सेक्रेटरी सीना फुला के वहाँ कहता है मैंने वहाँ ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, उस बेचारे को अभी यही पता नहीं है कि अगर उस समय मैनेजमेंट कमेटी नहीं होती और जिस समय मैं भी नहीं होता तो क्या इनके फर्ज थे ये डेवलपमेंट का काम कर लेते? जो ये कहती है कि मैंने किया, ये तो डेवलपमेंट जो हुआ वो मैनेजमेंट कमेटी की परमिशन से हुआ। कोई भी कार्य करेगी मैनेजमेंट कमेटी करेगी, या उसके संज्ञान में आने पे होगा, या उसमें प्रस्ताव पास होने के बाद होगा। इसने तो वर्तमान में जो बैठे हैं आंदोलन में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो बगैर कंसल्ट किए डीएम से या संज्ञान में लाए बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिनकी फाइल उठा के फेंकता था डीएम, जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी है। मेरे आने पर ही उसका समाधान होता था, क्योंकि यहाँ की कई समितियों में मैं चेयरमैन था। अच्छा। यहाँ की समितियाँ जो दान पात्र खोलना, अनुशासन समिति, सफाई की समिति, ये समिति वो समिति, जिसका मैं चेयरमैन था, मैं आता था, ठीक है। मेरा कहना ये है कि जो ये एक्ट की बात कर रहे हैं, हाँ, एक्ट बदलना चाहिए। मेरा प्रश्न है क्यों रद्द होना चाहिए? हाँ, मैं भी वही आपको सवाल करने वाला था कि मेरा प्रश्न है बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए कि नहीं होना सुनो, चाहिए? मेरा प्रश्न ये क्यों रद्द होना चाहिए? हाँ, जो आंदोलन करने वाले वहाँ बैठे हैं मंच पर, उनमें आपस में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि तू धंधा कर रहा है, एक कह रहा है कि तू चंदा कर रहा है। आपको कैसा पता है एक अंदर की बात? मेरी बात तो सब एक है। अरे बात सुनो, आप बोल रहे हैं एक है, वो कई टुकड़ों में हैं वहाँ पे, एक जैसा वो देखने के लिए बैठे हुए हैं, अंदर खाने टुकड़ों में है वो जो है, और अगर टुकड़ों में नहीं है, सुनो एक मिनट सुनिए, अरे एक बात सुनिए, ये रोज बिनाचार से मिले, मैंने मना कर रहा हूँ क्या है? या मुझे एक है बोले तो या क्या मुझे, अरे मैं ये कह रहा हूँ मेरा ये दुश्मन है क्या, या वो बिनाचार है मेरा दुश्मन है क्या? नीति अलग है। अगर नीति में भेद होगा, बुद्ध ने बोला है, पंचशील दिया भगवान बुद्ध ने, क्या बिनाचार या पंचशील का पालन करता है? या जो वहाँ लोग बैठे पंचशील का पालन करते हैं, अभी वो कुछ वो बोलता है, वो कुछ और बोलता है, सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते हैं। क्या मुसाबादा बेरमणि सिक्का पदम समाधि का पालन करते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर मानो सुनो और आगे सुनो, उसमें ये आता है, यानी जो है पाड़ाते पाता बेरमणि हो गया, फिर काम ऐसे बिछा चारा बेरमणि सिक्का, काम से जो मैं अलग रहूँगा, फिर वो लामा के साथ में जो है उनकी धर्मपत्नी की हुई। तो परिवार के साथ में आ सकते हैं ना बंदे, एक मिनट सुनो, आंदोलन में तो सभी लोगों से। परिवारदायक है,
परिवार दायक है या धर्मगुरुओं का गुरु है? मुझे आप ये बताओ, वो दायक है या गुरु है? पता लगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई भी वहाँ उपासक बैठे, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, भारत का नहीं दुनिया का कोई भी उपासक आके बैठे एज ए दायक बैठेगा, एज ए उपासक, दायक भी नहीं, एज ए उपासक। दायक तो वो होगा जो श्रावणियर बनने पर गारंटी लेके मैं इसकी व्यवस्था करूंगा, और दायक वो होगा जो अपनी संपत्ति भी दान में दे और अपने परिवार के बेटा बेटी को भी दान में कर दे, जो सम्राट अशोक था। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ वो अपनी बीवी को नहीं, पूरे खानदान को लेके बैठे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, पैसे को लेके उनमें विवाद है। बैंक अकाउंट भी सीज किए हैं उनके, किसका हुआ किसका नहीं हुआ मैं सब जानता हूँ। और आप कहेंगे क्यों? मैं इसलिए जानता हूँ, बुद्ध ने बोला है अथ दीपो भव, तू अपना दीपक बन। जिसने अपने आप को जान लिया उसे दूसरे आदमी को समझने में कितनी देर लगेगी? आपके मन में क्या घूम रहा है? अभी आपका ही ऑपरेशन कर दूं मैं कि आप क्या क्या जानना चाहता है, क्यों जानना चाहता है, आज के पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे सारी बात जानता हूँ। आई नो वेल एवरीथिंग है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता। फिर वहीं आ रहा हूँ। मान लीजिए आज इनमें विवाद है, चाहे वो पैसे को लेके है। एक बात और कहूँगा, मैं भी 92 से लेकर के 98 तक मैं जब जब मंत्रियों के पास गया, मिलने के लिए गया, ये बंदे यहाँ बैठा है हर्ष मोदी, ठीक है, मैं इसको गालियाँ भी देता हूँ, उसके सामने कह रहा हूँ, पीछे नहीं कहता हूँ, और प्यार भी करता हूँ। गाली इसलिए देता हूँ कि जब ये लीक से हटेगा तो गाली दूंगा, और जब लीक से लाइट पे आएगा तो प्यार करूंगा। कोई भी दुनिया का बाप ऐसा निकम्मा नहीं है जो अपने बेटे को लात मार के घर से बाहर कर दे और बेटे में सुधार हो जाए और फिर वो बाप घर में नहीं घुसने दे तो फिर वो साला बाप जाना है। सीधी सी बात है कि नहीं है? तो इसने जितने कार्यक्रम किए अधिवेशन, आप धरना पर बैठे हुए जिसके आप हमदर्द हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उस बंदे से जाके ये पूछना, मैं नाम नहीं लूँगा, उस बंदे से जाके आप ये पूछना, बंदे जी आपने आंदोलन को लेकर के कितने बड़े बड़े अधिवेशन किए अपने कार्यकाल में इस भारत की धरती पर, एक आध का नाम बताओ आपने कहाँ किया। यानी कि उन्होंने मान लो इसने मान लीजिए उसमें किया, अकोला में किया, इसने मान लीजिए भुसावल में किया, इसने अहमदाबाद में किया।